रमजान के रोजों की शुरुआत कब हुई? दुनिया का पहला रोजा कब रखा गया? रोजों की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई थी? ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। क्या आप जानते हैं, रोजे का हुक्म सिर्फ हमें ही नहीं दिया गया, बल्कि तमाम मशहूर नबियों की उम्मतों पर भी रोजे का हुक्म दिया गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर नबी और उनकी उम्मतें रोजा रखा करती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके रोजे हमारे रोजों से किस तरह अलग थे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोजा रखना कब शुरू हुआ और रोजे की वो खास बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजे रखो। दोस्तों, इस आयत से यह मालूम होता है कि जितने भी नबी आए हैं उन पर और उनकी उम्मतों पर भी रोजा फर्ज था। रमजान में जब रोजेदार रोजा रखता है तो अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, यानी खाना पानी सामने होने के बावजूद वो कुछ भी खाता पीता नहीं है। तब अल्लाह ताला उस रोजेदार को इसी सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसी वजह से इस महीने को माह वुसअते रिज्क के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में हर मुसलमान खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, यानी इफ्तार का वक्त नहीं होता, तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकल और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोजा रखा करते थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोजा रखते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वो तारीखें थीं जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह महीने में 3 दिन रोजे रखे, वो भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोजों को तूफान नूह से बचने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। वो एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोजा रखते थे और ये रोजे महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हर महीने में 3 दिन रोजा रखा करते थे। लेकिन कई रिवायतें ये भी बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगातार 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया था और इन रोजों की फजीलत से ही अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोजे रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात पसंद ना आई कि इतने दिन रोजा रखने की वजह से अपने मुंह की बूह के साथ अल्लाह पाक से मुलाकात कैसे करूंगा। इसीलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखलंदाजी करने की वजह से उनको 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के रोजों के बारे में भी बताया गया है। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा किसी के साथ बातचीत ना करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया
और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म दिया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोजों को भी फर्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोजों की तादाद और ये कब, किस वक्त, किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीजों में आज से फर्क था। रमजान मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान उल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही साथ फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए, और अगर कोई शख्स बीमारी या सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं तो वो बाद में इन रोजों को पूरा कर सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है और उसका इरादा हमारे साथ सख्ती बरतने का नहीं बल्कि आसानी देने का है। इसलिए हमें इस महीने में पूरे एहतराम के साथ रोजे रखने चाहिए, और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए, और हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूद और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोजा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को पहली उम्मतें इन रोजों को बड़े एहतराम के साथ रखा करती थीं। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो, तो यहूद और नसारा ने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन समुद्र के रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजे रखा करो। यहूदी एक रोजा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो हर महीने 3 रोजे रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोजा रखा करते थे, लेकिन जब रमजान उल मुबारक के रोजों को फर्ज किया गया तब इन रोजों को सुन्नत के रोजे का दर्जा दे दिया गया। रमजान के महीने के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है, और फिर ये दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते हैं। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मगफिरत फरमा देता है। इस्लाम में अक्सर आमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद मौजूद और मकसद होता है। जैसे अरफात के मैदान में हज का फरीजा हजरत आदम व हवा अलैहिस्सलाम की यादगार है। कुर्बानी का नेक अमल हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सफा और मरवा की सही हजरतें सैयदा हाजरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को बाकी रखता है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज करते थे, यानी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजान शरीफ में भूखे और प्यासे रहना पसंद फरमाया, तो अल्लाह ताला ने भी रोजे के लिए माह रमजान को पसंद फरमा लिया और पूरे रमजान शरीफ के रोजे ईमान वालों पर फर्ज कर दिए, ताकि हमारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यादगार बाकी रहे और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। रोजा सिर्फ एक इबादत ही नहीं, बल्कि ये इंसान की रूह, जिस्म और दिमाग को ताजगी और सुकून देने वाला अमल है। रोजा रखने से इंसान के अंदर तकवा और परहेजगारी पैदा होती है, जिससे वो गुनाहों से बचकर अल्लाह की नजदीकी हासिल करता है। ये हमें सब्र और इस्तिकामत सिखाता है,
क्योंकि जब इंसान दिन भर भूखा प्यासा रहकर अल्लाह की रजा के लिए अपने नफ्स पर काबू पाता है तो उसकी रूह और ज्यादा मजबूत होती है। रोजे की बरकत से इंसान के दिल में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हमदर्दी और रहमदिली का जज्बा पैदा होता है, क्योंकि जब वो खुद भूख प्यास सहता है तब उसे उन लोगों का एहसास होता है जो रोज भूखे सोते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक नजरिए से भी रोजा इंसान की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। ये शरीर को अंदर से साफ करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देता है, नुकसानदेह जहरीले चीजों को बाहर निकालता है और वजन को दुरुस्त करता है। दिमागी रूप से भी रोजा इंसान को हल्का और शांत महसूस कराता है, क्योंकि जब वो गुस्से, लालच और बुरी आदतों से दूर रहकर अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है तो उसका दिल और दिमाग सुकून महसूस करता है। रमजान के रोजे इंसान को इबादत के साथ साथ उसे एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं, जो खुद को भी सुधारता है और कौम में भी अच्छाई फैलाने का जरिया बनता है। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।